हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर एक वीडियो लेकर आ गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम हासिल वाले जोड़ करना सीखेंगे और स्टेप टू स्टेप समझेंगे भी। इस जोड़ को करने के बाद आपको कभी भी हासिल वाले जोड़ करने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए पहले हम अपने छोटे वाले जोड़ को करेंगे, फिर हम अपने बड़े वाले जोड़ को भी करेंगे। तो जोड़, जब भी आपको जोड़ करना हो तो ये पहला पॉइंट होता है कि आपको याद रखना है कि पीछे से करना है। कहां से करना है? पीछे से। और जो संख्या जिस संख्या के नीचे लिखी होती है उसको उसमें जोड़ा जाता है। जैसे पीछे से देखा, सबसे पहले 6, 6 के नीचे क्या लिखा है? 5। तो पहले हम 6 और 5 को जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे? जैसे मान लीजिए 6 है तो यहाँ 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब नीचे क्या है? 5। तो 5 लाइन इसी में और खींच लेंगे, 1 2 3 4 5। और फिर बाद में इन सभी लाइनों को एक साथ में गिन लेते हैं। तो यहां देखिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना है? 11 आया है। अब देखिए सबसे बड़ा मेन पॉइंट कहाँ होता है? यहीं पर होता है समझने वाला, हासिल वाले जोड़ में। यदि ये बिना हासिल वाले जोड़ होते तो हम यहाँ पर पूरा का पूरा लिख देते, लेकिन ये क्या है? हमारे हासिल वाले जोड़ है तो यहाँ पूरा नहीं लिखा जाता। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि इनमें से, इन संख्याओं में से कोई संख्या आ रही है, 0 आ रहा है, तो वो संख्या क्या होती है? बराबर जो की तो ही लिख दी जाती है। लेकिन यदि इससे आगे मान लीजिए 10 आ रहा है, क्या आ रहा है? 10, तो इसका जो पीछे का अंक होता है यानी 0 है, इसको लिखा जाता है। और जो इस साइड वाला अंक होता है इसको हासिल के रूप में अगली वाली संख्याओं में जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पर आया 11, तो 11 के इस वाले एक को यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे? 1। अब जो इस साइड का एक बचा है इसको इन दोनों के साथ क्या करेंगे? हासिल के रूप में जोड़ेंगे। जैसे पहले इन दोनों को जोड़ते हैं, क्या है? 4 और 7 को हमें जोड़ना है। तो ऊपर क्या है? 4, तो 4 लाइन पहले, 1 2 3 4। फिर नीचे क्या है? 7 है, तो 7 लाइन इसी में और खींचना है, अलग नहीं खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7। अब इन सभी लाइनों को जितनी हमने खींची है एक साथ गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना आया? 11 आया है। अब यहां पर देखिए 11 में इनके साथ हमें क्या जोड़ना है? इस हासिल को भी जोड़ना है। तो 11 के साथ में क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा? 12। तो 12 का क्या लिखा जाएगा? सिर्फ 2। क्या लिखेंगे? ये इकाई का अंक लिखते हैं और दहाई का अंक हासिल के रूप में अगली वाली संख्या में जोड़ते हैं। जैसे 12 का यहाँ 2 लिख देंगे, इसके नीचे क्या लिख दिया? 2। और जो ये एक बचा है, यानी क्या बचा है? 1, इसको अगली वाली संख्याओं में हासिल के रूप में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जैसे यहां पर क्या है? 7 और 3, तो 7 और 3 हमारा होता है 10। कितना होता है? यहां पर 10 होता है। आप लेने खींच कर भी देख लेना तो यहां पर आपको 10 ही मिलेगा। यदि हम हर बार लेन खींचेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 7 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और एक हासिल का बचा है तो इसमें क्या करेंगे? हम एक और जोड़ देंगे। तो 10 में एक जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? 11। इसमें ये हासिल बची थी जो इसमें हमने जोड़ दी। हमने आपको बताया है कि हासिल को अगली वाली संख्या में क्या करते हैं? जोड़ दिया जाता है। जैसे 7 और 3 आया 10, और इस एक को हासिल को हमने यहां जोड़ दिया तो हो गया 11। अब 11 का पूरा 11 नहीं लिखेगा, फिर एक लिख जाएगा 11 का। यहां पर क्या लिख जाएगा? 11 का 1। और फिर ये जो एक बचा है दूसरा वाला, इसको अगली वाली संख्या में हासिल के रूप में जोड़ देंगे। जैसे 5 और 8 कितना होता है हमारा? 13। यहां देखिए कितना होता है? 13 होता है। 13 में ये एक हासिल का जुड़ जाएगा। 11 का हमने एक तो यहां लिख दिया था, एक बचा था जो इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13 में एक जोड़ा तो होगा 14। तो अब यहां लिख देंगे 14। क्या लिख देंगे? 14। अब यहां पर क्या है? आप लोगों के मन में एक डाउट आ गया होगा कि हमने यहाँ 11 का 1 लिखा, यहाँ 12 का 2, यहाँ पर 11 का 1, लेकिन यहाँ 14 का 4 क्यों नहीं लिखा? यहाँ पर पूरे 14 का 14 क्यों लिख दिया है? तो हम आपको यह डाउट भी क्लियर
कर देते हैं। देखिए मान लीजिए हम यहाँ पर इसका 14 का सिर्फ 4 लिख देंगे, फिर इस एक के लिए आगे कोई दो संख्या नहीं है। यदि यहाँ कोई और संख्या होती तो उनको जोड़ते और इस एक को उन संख्याओं में हासिल के साथ जोड़ दिया जाता। लेकिन जब कोई संख्या ना हो, जोड़ पूरा हो गया हो, तो लास्ट में पूरी की पूरी संख्या लिख दी जाती है, चाहे वो संख्या कितनी भी हो। तो इस तरीके से 5746 में जब हम 8375 को जोड़ेंगे तो 14121 हमें क्या मिलेगा, इसका फाइनली आंसर मिल जाएगा। अब चलिए हम थोड़े अपने बड़े लेवल के जोड़ को भी सीख लेते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ये आपको कभी भी नहीं भूलना है, जब भी आपको जोड़ करना हो तो तुरंत पीछे देखना। कहाँ देखना? पीछे। कभी भी जोड़ आगे तरफ से नहीं किए जाते। यदि आप जोड़ को इस तरीके से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यानी आगे से किया तो गलत हो जाता है, इसीलिए हम पीछे से करेंगे। तो पीछे ने देखा 8 और ऊपर नीचे वाली संख्या को जोड़ा जाता है, तो 8 के नीचे 3, तो 8 और 3 कितना होता है, 11। यहाँ देखिए कितना होता है, 11। तो यहाँ 11 क्या आएगा, सिर्फ एक आएगा। ये कहलाता है इकाई का अंक और ये कहलाता है दहाई का अंक। तो इकाई के अंक को लिखा जाता है यहाँ पर, और दहाई के अंक को, यानी जो दूसरा अंक होता है, उसको हासिल के रूप में अगली संख्याओं में जोड़ा जाता है। जैसे इनका बचा है 1, तो इसके साथ में जोड़ा जाएगा। यहाँ लिख लीजिए 1, मान लीजिए दिखाने के लिए। तो यहाँ 5 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होता, 5 और 7 होता है 12। अब ये तो 12 ये दोनों का हो गया, एक हासिल का बचा, तो इसके साथ जोड़ेंगे 12 और एक हो जाएगा 13। अब 13 का पीछे वाला अंक क्या है, 3 है, तो इसको लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 3 को लिख लेंगे। फिर एक बचा है, मान लीजिए यहाँ जोड़ में कहीं 25 आ जाता, तो 25 में क्या लिखते, 5 को तो लिख देते, फिर इस 2 को क्या करते, हासिल के रूप में जोड़ते। तो हम क्या करते, जैसे मान लीजिए यहाँ 12 आया था, तो 12 में 2 जोड़ते तो हो जाता 14। इस तरीके से जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बचा था तो हमने एक जोड़ दिया। अब 13 का क्या बचा है, एक बचा है, तो आगे 7 और 5 फिर 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। और 12 में इस एक को जोड़ा जाएगा, तो यहाँ एक को जोड़ेंगे तो फिर 13 हो गया। तो 13 का फिर पीछे क्या क्या है, 3 है, तो यहाँ 13 का फिर से आ जाएगा 3। फिर एक बचा है हासिल का, ये बचा है ये वाला, तो इसको क्या करेंगे, हासिल के रूप में अगली संख्याओं में जोड़ेंगे। जैसे 9 और 2 को जोड़ेंगे तो होगा 11। कितना होगा, 11। ये तो हो गया हमारे इन दोनों को जोड़ने पर। एक हासिल का है तो इसी में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 11 और 1 हो जाएगा 12। तो 12 का क्या लिख देंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2। यहाँ पर देखिए हमने चौथी संख्या में पूरी की पूरी संख्या लिख दी थी, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखी, क्योंकि यहाँ पर अभी आगे 2 संख्या बची हुई है जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर 12 का 2 हासिल 1, जो इन दोनों के साथ जुड़ जाएगी। जैसे 9 और 6 कितना होता है, 15, तो 15 में एक हासिल जुड़ जाएगी तो हो जाएगा 16। अब यहाँ पूरा 16 लिख दिया जाएगा। यहाँ क्या लिख दिया जाएगा, पूरा 16। 9 6 15 और एक हासिल का तो हो गया 16। अब यहाँ पर हमने पूरा क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ आगे कोई संख्या नहीं बची है। जब हमारी आगे कोई संख्या ना हो, यानी कि जोड़ की लास्ट की संख्या जोड़ रहे हो, तो वहां उसके नीचे पूरी की पूरी संख्या लिख दी जाती है, चाहे वो कितनी भी संख्या आ जाए। तो जैसे 99,758 को जब हम 62,573 के साथ जोड़ेंगे तो 1,62,331 हमें क्या मिल जाएगा, इसका फाइनली आंसर मिल जाएगा। अभी आप लोगों को इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। होमवर्क के तौर पर हम आपको यहाँ पर एक छोटा सा जोड़ का सवाल देंगे, जिसको आपको स्वयं से करना है और कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पर आपको 725 में आपको यहाँ पर 899 को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, 899 को जोड़ना है, और इस जोड़ का आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर से बताना है। यदि आप इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में बता देते हो तो हम ये समझ जाएंगे कि आपको ये जोड़ बनने लगे हैं और समझ में भी आ गए हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।